वो लोग समझिएगा इसको क्या बोलता है, सवाल क्या कहता है। कहता है ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 12 दिन में, यानी ए किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में, ठीक ना। और ए काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी शामिल हो गया, इसका मतलब 4 दिन तक ए अकेले काम किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दो लोग हैं, गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कितने आदमी थे, तो 2 आदमी ए और बी। ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी किसे कितने दिन में, 12 दिन में। 20 और 12 का एलसीएम 60 होगा ना, तो 20 से 60 कितना बार में कटेगा, 3 दिन, और 12 से 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है कि एक दिन में 5 काम करता है। तो 4 दिन तक ए काम किया, तो ए द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। तो बताओ, एक बात बताओ कि ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 काम करेगा, करेगा कि नहीं। अब ये 12 काम कर दिया है तो शेष काम कितना बचा, तो टोटल काम कितना था, 60 में से 12 काम कर दिया है, इसका मतलब 48 काम बचा। अब इस 48 काम को ए और बी दोनों मिल करके करेगा, तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 5 और 3 8, तो 48 काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। तो 6 दिन लग गया 48 काम करने में। तो पूछता है तुमसे सवाल क्या बोलता है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो 4 दिन शुरू में काम लगा, 6 दिन बाद में काम लगा, तो 6 दिन और 4 दिन मिलकर के कितना दिन लगा, कुल 10 दिन, ठीक है ना। ये हमारा आंसर। अगर इन्हीं सब चीजों को अगर ये हमको समझाना था तो इतना बड़ा गया ना। अगर आप अपने लिए बनाते या तो अगर हम अपने लिए बनाते, हम इतना लिखने जाते इसमें, ठीक ना। फटाक से सीधे क्या करते हम जान रहे, 60 ए 3 2 और बी कितना 5 काम करता है, 4 दिन में 12 काम करेगा, 48 काम करेगा दोनों मिल करके, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम करता है, तो 8 6 48, 6 दिन में काम खत्म, और 4 दिन पहले का 6 4 10 दिन आंसर, समझ गया ना। तो कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब काम उठाया, दोनों एक साथ काम किया। उसके बाद ए जो है ना 2 दिन बाद, ए जो है 2 दिन बाद और बी जो है 3 दिन बाद, ठीक ना, काम छोड़कर चला गया। और तीसरे का एंट्री हुआ किसका, सी का। सी जो है कि पूरा काम जो बचा हुआ था शेष काम, उसको 9 दिन में खत्म कर दिया। तो बताना है कि तो अगर पूरा काम को सी करता तो कितने दिन में करता, यानी कि अकेला सी पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए इस तरह का सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, ठीक ना, बहुत बार पूछा जा चुका है। छोड़कर भागने वाला, काम छोड़कर भागने वाला, इसको बोलते ही हम लोग काम छोड़कर भागने पर आधारित सवाल, समझ गया ना। तो काम छोड़ के भाग गया, देचोड़ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ गब्बर सिंह वाला डायलॉग यहाँ भी लगा दीजिए कि कितने आदमी थे, तो ए और बी। ए कितना दिन में कर रहा था, बी 15, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से 30 कितना बार में, 15 से 2 बार, समझ गया ना। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो बोलता है कि ए 2 दिन बाद ना छोड़ के गया, इसका मतलब ए और बी मिल करके 2 दिन तक तो काम किया ना। तो ए और बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना किया होगा। तो देखिए एक दिन में दोनों मिल करके 5 काम करेगा, 3 काम ए करेगा, 2 काम बी करेगा, दोनों मिल करके 5 काम करेगा। और 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। बोलिए समझ में आया, 10 काम कर दिया है। उसके बाद बोलता है कि बी 3 दिन बाद, तो 2 दिन तो इसके साथ काम किया, ए के साथ, तो इसके बाद एक ही दिन ना बचा, तो बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। बताओ 1 दिन का काम कितना है, 2 ना है, समझ रहे हो ना। तो यानी दोनों मिल करके 10 और 2 12 काम कर चुका, तो यानी शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो पूरा काम था 30, 30 में से 12 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 18।
18 बचेगा ना, यानी 18 काम कौन कर रहा है? सी। कितना दिन में कर रहा है? तो सी 9 दिन में ना 18 काम कर रहा है, तो सी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम जो निकालेंगे तो पूरा काम 18, जो ये जो बचा हुआ शेष काम 18 है, इसको 9 दिन में कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में ये 2 काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। अब इसी से हमको पूरा का पूरा 30 काम करवाना है, तो सी द्वारा लिया गया पूरा समय, पूरा काम करने में पूरा समय, तो पूरा काम कितना है? 30 है। और सी काम एक दिन में कितना करता है? 2, यानी कि पूरा का पूरा कितना दिन लगाएगा? 15 दिन। आंसर समझ गए? यानी 15 दिन इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ए बी सी अलग अलग काम को 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर के काम प्रारंभ किया। ए ने 4 दिन बाद, बी ने उसके 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष काम को सी ने पूरा किया। ठीक है, तो इस प्रकार काम कितना दिन चला, यही सवाल है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल आ चुका है। जितना भी सवाल करवाया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। हाँ देखिए, सबसे पहला बात, कितने आदमी हैं? ए बी सी 3 आदमी। तो यहाँ ए कितना दिन में करता है? 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन। इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। तो इसका मतलब 15 से ये 4 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। सवाल के अनुसार देखा जाए तो तीनों एक साथ काम प्रारंभ किया है और ए ने 4 दिन बाद। तो बताओ, ए बी सी तीनों मिलकर के 4 दिन काम तो किया होगा ना। तो ए बी और सी का 4 दिन का काम, तो बच्चा लोग बताओ, 4 3 7 2 9, एक दिन में 9 काम करता है, तो 4 दिन में 36 काम होगा कि नहीं होगा? कोई समस्या किसी को? नहीं ना। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब कौन बचा? बी और सी। तो बी और सी का के बारे में क्या बोलता है? तो बी उसके 4 दिन बाद, मतलब और 4 दिन काम किया। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में 20 काम कर देगा ना। यानी दोनों मिलकर के 56 काम कर दिया। ये इस अनुसार अगर 56 काम कर दिया है तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बताओ। शेष काम तुम क्या करोगे? टोटल काम 60 में से 56 को घटा दोगे, कितना बचा? 4 काम। अब इस 4 काम को कौन कर रहा है? सी। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो सी को 4 काम करने में कितना दिन लगा होगा? 2 दिन। लगा कि नहीं लगा? तुमसे पूछा कि काम कितना दिन चला, यानी कि कुल समय पूछ रहा है। तो कुल समय निकालने के लिए बच्चा लोग 4 दिन यहाँ काम हुआ, 4 दिन यहाँ काम हुआ, 2 दिन यहाँ काम हुआ, यानी 4 जोड़ 4 जोड़ 2 कितना दिन हुआ? 10 दिन हमारा आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं होता है, नोट कर लीजिए। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। इस बात को जरा ध्यान से देखना। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी कर सकता है। समझ में आया? अच्छा, यदि ए और बी मिलकर इसको काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो देखो ध्यान से कि अगर हम देखें तो हमारे पास दिया है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करता है और सी इसे कितना दिन में करता है? सी 50 दिन में करता है। तो 10 और 50 का एलसीएम 50 हो जाएगा। 10 से 50 कटेगा 5 बार में, 50 से 50 कटेगा 1 बार में, कटेगा ना। तो अच्छा एक बात बताओ, हमसे पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले बताओ कि ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? तो देखो, ए बी और सी मिल करके
5 दिन और ये 5 काम और 1 काम मिल करके कितना हो गया, 6 करता है ना। अब काम करने की तुलना पे आते हैं। ए किसी काम को उतने ही समय में कर लेता है जितना समय में बी और सी, यानी कि बी और सी का काम करने का क्षमता ए के काम करने की क्षमता के बराबर है ना। इसका अर्थ तो यही हुआ कि बी और सी का कार्य करने का क्षमता ए के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। तो इसका अर्थ यह है कि हम चाहे तो बी प्लस सी के जगह पर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a बराबर 6। 2 से कितना बार में 3, ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया ना। हमसे बी का पूछा है, हमसे ए का पूछता तो हम बता देते यहाँ पर भाग दे करके, लेकिन हमसे पूछा किसका, बी का। तुमको पता है ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ए और बी जब मिल करके एक दिन में 5 काम करता है तो ए के जगह पे रख दो 3 को, तो बी का एक दिन का काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 5 - 3 यानी कि 2 का। यानी बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। इसको पूरा कितना काम करना है, 50 काम। तो पूरा समय कितना लेगा, अभी तक नहीं समझ में आया। पूरा समय 50/2, 2 से कट जाएगा 25, यानी 25 दिन में है ना, तो 25 दिन आंसर। बोलो समझ में आ गया, कोई समस्या, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन 12 दिन बाद काम का केवल 2/3 भाग ही हो पाया। शेष काम को पूरा करने में अकेला सी कितना समय लगाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में कर रहा है, ठीक ना। बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है ना बुआ लोग। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 30 को 60 लाने के लिए 2 और 20 को 3। बात समझना, ए जो है कि एक दिन में 2 काम करता है और बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए कि अच्छा, ए और बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 12 दिन बाद काम का केवल 2/3। तो पूरा काम कितना है, 60। तो पूरा काम का 2/3 निकालिएगा तो 3 से ही कट जाएगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40, यानी 40 काम हो गया है ना। और 40 काम करने में कितना दिन का समय लग गया है, 12 दिन का, ठीक ना। तो बताइए, चलिए बताइए, तो ए और बी मिल करके 40 काम करता है ना, और कितना दिन में करता है, 12 दिन में। इसका मतलब 10/3, यानी 10/3 काम करेगा कितना दिन में बुआ, एक दिन में। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 10/3। तो अब हमको निकालना है सी का। तो एक बात बताइए, ए बी और सी है ना, मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है ना। तो आपको निकालना है सी का काम। किसका काम निकालना है, सी का। तो ए और बी का एक दिन का काम आपको पता है कितना, 10/3 अब प्लस सी बराबर में 5। तो सी का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, -10/3। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 5/3। यानी सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5/3। अब सी को पूरा काम करना है ना, शेष काम को पूरा करना है। तो सबसे पहले बताइए शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा। देखिए पूरा काम कितना था, 60 में से 40 काम हो गया है, तो 20 काम बचा, 20 काम शेष बचा। अब इस शेष काम को निपटाना किसको है, सी को। तो सी का मान, तो यहाँ देखिए 20 काम करना है और ये 5/3 काम एक दिन में करता है। तो इसको जब हम लोग बड़ा वाला बट्टा को गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे, 5 से कट जाएगा, 4 बार में 4 × 12 दिन आंसर, ठीक है ना।